साईं, मैं आपसे कुछ पूछने आया हूं। आप तो चोर डाकुओं को भी एक मौका देते हैं, बेईमानों पर भी कृपा बरसाकर उनको सही रास्ते पे ले आते हैं, लेकिन ये सजा मुझे क्यों? आपने तो मुझे गुड़ी पाड़वा का भी आशीर्वाद नहीं दिया। भाऊ, साईं ने बोला है कि उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा था, उसका जवाब आप उन्हें क्यों? साईं क्यों नाराज है मुझसे मैं जानता हूं, लेकिन साईं मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझ रहे हैं? पहले भी कितनी बार यही बात मैंने साईं को समझाने की कोशिश की कि जो मैंने किया वो पाप नहीं था, और अगर मैंने गलती की है तो क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते? आपकी चुप्पी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। चंपा, जो झूठ खुशी दे और किसी और का घर उजाड़ दे वो पाप होता है, और झूठ के पाप का एक ही प्रायश्चित है, सच। जिस दिन कोई सच कह के अपने पाप का प्रायश्चित कर लेता है उसे सब अपना लेते हैं। और जो सच मेरी जिंदगी उजाड़ दे वो सच मैं कभी नहीं बोलूंगा साईं, कभी नहीं। कहते हैं ना, जो झूठ किसी को खुशी दे वो झूठ सच से भी बढ़कर होता है। सच को कितना भी छुपाने की कोशिश करो वो सामने आ ही जाता है। सच की यही शक्ति है। मुझे नहीं पता है ये किसने बनाया होगा, लेकिन शिरडी है ही कितनी बड़ी जगह, अगर हम लोग पता करेंगे तो कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। हरिया, वो अरे केशव, इसे रहने ही दो, ऐसे भी उसे क्या पता होगा। आपने हरिया से क्यों नहीं पूछा? ऐसे लोगों को वैसे भी कुछ पता नहीं होता केशव, बात बात पर झूठ बोलते हैं क्योंकि इन्हें इनाम मिलने का लालच होता है। इसे क्या पता होगा? केशव, जरा द्वारका में चले जाओ, वहां मुझसे मिलने कुछ लोग आए हैं, उनका ध्यान रखना। ठीक है सही, मैं भी चलता हूं सही। मकरंद, राम जी भला कर। ये निशान, ये निशान तुम्हारे बच्चे की पीठ पर भी यही निशान है। आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? सीधे सीधे बता के मामला खत्म करिए ना। आपसे पहले भी तो पूछा था मैंने, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इस बार आपको बताना पड़ेगा। मैं तुम्हें कुछ बताऊं इससे पहले क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हारा बेटा तुमसे दूर कैसे हो गया? क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हमें अपने नंदलाल के मुंडन के लिए अपने कुलदेवी के मंदिर जाना था। मंदिर के रास्ते में जब से डाकुओं ने श्रद्धालुओं को लूटना शुरू किया, मुझे तो बहुत डर लगता है। क्या हम घर पे ही मुंडन नहीं कर सकते? कैसी बातें कर रही हो तुम माधवी? मैंने वहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम रखा है, बड़े बड़े मठों के महंत, पंडित और सरकारी अफसरों को न्योता भेज चुका हूँ। अब तो मैं चाहकर भी उन्हें सूचित नहीं कर सकता हूँ कि मुंडन मंदिर में नहीं बल्कि हमारे घर में होगा। रास्ते में अगर डाकू आ गए तो? छोड़, डाकुओं से गरीब लोग डरते हैं, हम अमीर नहीं। और वैसे भी वहाँ हमारे नौकर होंगे, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आप... बस माधवी, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, और वैसे भी मैं तुम्हारे डर की वजह से अपनी छवि खराब नहीं होने दे सकता। अरे समाज में कितनी इज्जत है मेरी, कितना बड़ा नाम है। अगर मैं आज वहां नहीं गया तो लोग ये सोचेंगे कि वो मकरंद जो कभी सिर झुकाकर नहीं चलता था, तो चोर और डाकुओं की वजह से घर में घुसकर बैठ गया। और ऐसा नहीं हो सकता। हम वहां जा रहे हैं, चलो तैयारी शुरू करो। घेर लो सबको। मैंने कहा था ना आपसे, मना किया था, लेकिन आपको अपनी इज्जत के अलावा कुछ नहीं दिखता। ये अभी बहस करने का समय नहीं है। पकड़ो सबको, कब इसकी जाने ना पाए। छोड़ दो, छोड़ दो। बच्चे को उठा लो। बच्चे का क्या करेंगे सरकार? इसकी मोटी फिरौती मिलेगी।
और मेरे नौकर सब भागे उन बदमाशों के पीछे, तो वो हाथ नहीं आए। एक ही दिन में मेरी बीवी और मेरा बच्चा दोनों खो दिए मैंने। माधवी उस सदमे से आज तक उबर नहीं पाई। उसने आज तक मुझे माफ नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि जिस दिन मेरा बच्चा मिलेगा वो शायद वो मुझे माफ कर देगी। मेरे बच्चे का पता बता दीजिए साईं। पुरानी बातें भूल जाओ मकान, जिद मत करो उसे पाने की। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? सब कहते हैं कि आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। आपने खुद कितनी बार संकेत दिए हैं, आप सब जानते हैं। और अब आप ही कह रहे हैं कि जब आपको यही करना था तो मेरे जख्म क्यों करे थे आपने? क्योंकि तुम अगर अपने नंदलाल को पा भी लोगे तो पता नहीं तुम्हें खुशी होगी या दुख, इसलिए रहने दो। जी आप क्या कह रहे हैं? मेरा बच्चा इतने सालों से गायब है और अब जब वो मुझे मिलेगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान मैं ही हूं। मुझे मेरा बच्चा हर हाल में चाहिए साईं, हर हाल में वापस चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके लिए विश्वास करना पड़ेगा, चाहे किसी पर भी करो। लेकिन जीवन में विश्वास के बिना कुछ नहीं होता है। क्या तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है? आपसे मदद लेकर मैं अपनी बहन को दुख नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं मजबूर हूं। आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप जानते हैं नंदलाल कहां है, और मैं अपने बच्चे को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं साईं, कुछ भी। कुछ भी? हाँ साईं, मैं आपके द्वार का मई को एक भव्य आश्रम में बदल दूंगा अगर आपकी मदद से मेरा नंदलाल मिल गया तो। उसकी जरूरत नहीं मकरन, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम जो कह रहे हो कि कुछ भी कर सकते हो वो तुम नहीं कर पाओगे। बहुत कुछ बदलना होगा तुम्हें, बहुत कुछ खोना होगा अपने बच्चे तक पहुंचने के लिए। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं तैयार हूं साईं, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। साईं, ये कहां ले जा रहे हैं आप मुझे? बस थोड़ा ही आगे चलना है। साईं, इस रास्ते से जाना जरूरी है क्या? हो सकता है थोड़ी देर बाद यही रास्ता तुम्हें अपने जीवन के सबसे सुखद रास्ते की याद दिलाए। बाकी जैसे तुम चाहो। मुझे यहाँ जान पहचान का कोई देख ना ले। अगर किसी को भी शहर में पता चला कि मैं ऐसी जगह आया हूँ, वो भी पैदल, मेरी तो इज्जत ही खत्म हो जाएगी। चले? गोपी, खा ले। गोपी, अपने बछड़े के लिए खा ले। गोपी। साईं, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, गोपी फिर से बीमार पड़ गई। मैं भी आप ही के पास आने वाली थी दवा लेने। साईं, इसे क्यों साथ लाए हैं आप? क्या हुआ है इसको? तबीयत खराब है कुछ दिनों से। ठीक से देखभाल नहीं हो रही होगी इसकी। देखिए ना, सूखी घास दे रहे हैं इसे। गाय को हरी घास, ताजा सब्जियां देते हैं, फल देते हैं। अगर गाय की देखभाल नहीं कर सकते तो उसे पालते क्यों हैं? एक काम करो, ये लो, और उसके लिए कुछ ताजा सब्जियां और फल लेकर आओ। ये पैसे क्यों दे रहे हैं मुझे? हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपने जानवरों का ख्याल रखना अच्छे से जानते हैं। और ये फल सब्जी हरा चारा सब खिलाते हैं हम भी, लेकिन फिर भी इसकी तबीयत अच्छी नहीं है। देखो, मेरे कहने का मत, इसकी तबीयत का इलाज हरी सब्जियां और हरा चारा नहीं है, कुछ और है। साईं, क्या है? अगर पैसे की जरूरत है तो मुझे बताइए, मैं दे दूंगा। हमें किसी के पैसों की जरूरत नहीं है। बाबुराय मनवा साईं, आप ही गोपी का इलाज कर पाते हैं। साईं,
आपकी उदी हमेशा चमत्कार करती है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद ये बीमार पड़ जाती है। ये पूरी तरह ठीक क्यों नहीं हो रही साई? सावरी, जैसे इसकी बीमारी एक दिन में नहीं आई है, उसका इलाज भी एक दिन में नहीं होगा। इसके उपचार के लिए जरूरी है कि हम इसे इसके बछड़े से अलग करें। ठीक है साई, मैं इसके बछड़े को इसे थोड़ी दूर बांध लेती हूँ। नहीं सावरी, इसके बछड़े को किसी और के घर रखना होगा। भी अपने बच्चे के बिना नहीं रह पाएगी साईं, नहीं रह पाएगी और बीमार पड़ जाएगी ये। सावरी, बच्चे को इससे दूर रखना जरूरी है। क्यों? इसका जवाब समय आने पर मिल जाएगा। दादा, साईं अगर कह रहे हैं तो कर दीजिए ना। इसमें गोपी और उसके बछड़े का ही भला है। लेकिन कहाँ, किसके घर, कौन करेगा इसकी देखभाल? यहाँ तो हम खुद इसको अपने बच्चे की तरह पालते हैं। मैं? हाँ मकरन, तुम इस बछड़े को अपने साथ रखो। जब तक मैं लौटाने के लिए ना कहूं, तब तक तुम जहां रह रहे हो वहीं इसे ले जाओ और खुद ख्याल रखो इसका। नहीं साईं, मैं इस बछड़े को नहीं लेकर जा सकता हूं। क्यों नहीं? मैंने देखा है मकरन, गाय से तुम्हें बहुत प्रेम है, तो ये जिम्मेदारी उठाने में इतना क्यों सोच रहे हो? साईं, आप तो जानते हैं कि मैं अपनी बहन के ससुराल में रह रहा हूं, मेहमान हुआ। इस बछड़े की जिम्मेदारी मैं कैसे ले पाऊंगा? हो सकता है कि उनको अच्छा ना लगे। तुम उसकी चिंता मत करो मकरन, मैं केशव से कह दूंगा। नहीं नहीं, किसी को भी कहने से क्या होगा साईं? मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी वजह से किसी और के ऊपर बोझ आए। मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि अपने बच्चे तक पहुंचने के लिए तुम वो सब करोगे जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगा। लेकिन उसका इस बछड़े से क्या संबंध है साईं? मैं जब भी आपसे अपने बच्चे की बात करता हूं, आप कहते हैं प्रसाद ले लो, कभी बछड़े को घर ले जाओ। आप कभी सीधा जवाब क्यों नहीं देते? ये मुझसे नहीं हो पाएगा। साईं, आप ऐसे इंसान को बछड़ा पालने की जिम्मेदारी क्यों देना चाहते हैं जो खुद ये काम करना ही नहीं चाहता? सांवरी, वो करना चाहता है लेकिन कर नहीं रहा है। जब तक मकरंद इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाता, मैं इसकी जिम्मेदारी उठाऊंगा।